हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन नावा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि इन्फ्लामेशन क्या होती है। और खासकर जब से विद्या बालन ने अपने वेट को कम किया है तब से इस बात पर बहुत ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होती है, बॉडी में कौन से ऐसे पदार्थ है जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और किन चीजों के प्रयोग से हम इन्फ्लेमेशन की समस्या को दूर कर सकते हैं। देखिए, इन्फ्लेमेशन को अगर हम हिंदी में बात करें तो वो फूड्स जो शरीर में सूजन की समस्या को बढ़ा सकते हैं वो इन्फ्लेमेटरी फूड्स कहे जाते हैं। हल्दी, अनार, बेल, सॉल्मन मछली, जैतून का तेल, कुछ सब्जियां जैसे साग, सैलरी, मेथी की साग, लौकी, सहजन खाने से शरीर में होने वाली सूजन की समस्या को कम कर सकते हैं। लेकिन विद्या बालन के साथ दो समस्याएं थी कि कुछ चीजें हमारे शरीर को सूट नहीं करती, जैसे पालक का साग और लौकी उनको बिल्कुल सूट नहीं करता था, जिसकी वजह से भी उनकी बॉडी में स्वेलिंग की समस्या हो रही थी। तो कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में आज जानेंगे कि जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक टेस्ट जरूर करवाना पड़ेगा जिसमें आपको ये जानना पड़ेगा कि आपकी बॉडी किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। बात करते हैं कि शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन होने से क्या होता है। देखिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई कारणों से होता है, जैसे किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया से लेके कितनी बार मानसिक समस्याएं जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस से भी हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का इलाज ना तो कोई बड़ी श्वास संबंधित परेशानी पैदा करता है, लेकिन अभी देखा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों में इन्फ्लेमेशन की समस्या देखी जा रही है। और जो लोग स्ट्रेस या एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं वो भी एक तरीके से इन्फ्लेमेशन की समस्या को बढ़ा रहे होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है डाइट। यदि आप अपने खान पान में कुछ ऐसी चीजों को शामिल करें जो सूजन को कम कर सके तो आपकी बॉडी नेचुरली लीन थिन दिखेगी और ब्यूटीफुल दिखेगी, और साथ ही साथ बॉडी में ब्लोटिंग भी नहीं होगी। इन्फ्लेमेशन से ब्लोटिंग की समस्या अर्थात पेट या शरीर के फूलने की समस्या भी देखी जाती है। जब किसी को इन्फ्लेमेशन होता है तो जोड़ों या शरीर में जिस जगह भी चोट लगी हो या दर्द या त्वचा का लाल होना होता है, ऐसी समस्याएं दिख सकती है। कई बार आपको ठंड लगना, बुखार, शरीर में एनर्जी लेवल की कमी होना, सर दर्द, खाने की इच्छा में कमी या मांसपेशियों का सख्त होना जैसे कई लक्षण नजर आते हैं। आप भी सूजन जलन की समस्या से यदि परेशान हैं तो कुछ फूड्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें जिन्हें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स कहते हैं। सबसे पहली चीज है खूब सारा पानी पीना। पानी एक बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी तरल पदार्थ है। पानी पीने से शरीर की सूजन प्रतिक्रिया संशोधित होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। अब पानी को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैसे बना सकते हैं? कुछ चीजें जैसे कि पुदीने की पत्तियां, अदरक के टुकड़े, तुलसी की पत्तियां, कच्ची हल्दी के कुछ टुकड़े मिलाकर भी आप पी सकते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रक्रिया को बेहतरीन बनाते हैं। इसके अलावा यदि आप अदरक का प्रयोग करते हैं तो ये भी सूजन को दूर करता है। अदरक में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करते हैं, जिसमें जिंजरोल नामक का तत्व होता है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। अदरक इन्फ्लेमेटरी प्रक्रियाओं पे पॉजिटिव रूप से असर डालता है। पुरानी से पुरानी सूजन और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों को दूर करने में काम आता है। इसलिए जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस या अर्थराइटिस की समस्या है उनको भी अदरक के सेवन का सलाह डॉक्टर द्वारा जरूर दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज जो आपको आपके किचन में मिल जाएगा वो है लहसुन। लहसुन में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व सूजन कम कर सकता है। सुबह आपको खाली पेट इसका सेवन करना है। लहसुन में मौजूद सल्फर भी दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। और जिस जगह पे भी जलन, सूजन, दर्द महसूस हो वहां पर लहसुन का तेल लगाकर आप मालिश कर सकते हैं। और खासकर पेट के हिस्से में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में आने वाले विशेष सुपर फूड जो आपको जवान बनाए रखता है, वो सूजन से भी राहत दिलाता है, और वो है आंवला। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो संक्रमण के कारण हुए सूजन प्रतिक्रिया को कम कर सकते हैं। आंवला खाने से टिश्यू स्वस्थ रहते हैं। ये शरीर के सभी दोषों को संतुलित कर सकता है।
आंवले में एंटी एजिंग तत्व भी होते हैं। सुबह सुबह जो लोग आंवले का शॉट या आंवला खाते हैं या आंवले का जूस पीते हैं, इससे उनकी इम्यून प्रतिक्रिया भी संतुलित हो जाती है। तो ये वो फूड्स हैं जो आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। इसके अलावा कच्ची हल्दी आप पानी में डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अनार, बेल, सॉल्मन फिश, जैतून का तेल, कुछ सब्जियां जैसे कि साग, खासकर मेथी का साग, इसके अलावा सहजन जिसे आप मोरिंगा कहते हैं, इससे भी शरीर में इन्फ्लेमेटरी को बैलेंस किया जाता है। इसके अलावा सॉल्मन मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है जो सूजन को कम कर सकती है। जब शरीर में साइटोकिन्स का लेवल बढ़ जाता है तो सूजन की समस्या होती है। सैल्मन मछली साइटोकिन्स को कम करती है और साइटोकिन्स ही शरीर में सूजन का कारण बनते हैं। तो आज से ही इन चीजों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो शरीर में सूजन की समस्या भी नहीं होगी, बॉडी टोन पतली और निखरी दिखेगी। तो आज से इसका प्रयोग करें और अपना फीडबैक हमें जरूर दें। साथ ही साथ यदि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने कुछ प्रोडक्ट टैग किए हैं, उनको भी एक बार विजिट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।